अमित वडेरा साहब, इसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये कि जो सिनेरियो अभी बताया, एक्सप्लेन किया यहाँ पर सर ने, कि सुनील जी ने, कि कैसे बहुत सारे एक एक आदमी के पास 5-5 ऑफर, फिर तनख्वाहें बढ़ी, फिर वो ओवर कॉस्ट शूट कर गया। इंडियन आईटी कंपनीज में भी सिनेरियो हुआ है, जहां पर 3-4 जो भी मेजर कंपनी, अब ये अलग है कि इनका 90% काम होता ऑफशोर ही है, इंडियन मार्केट को ये कम सर्विस देते हैं और करते वही हैं, लेकिन हुआ यहाँ पे भी। तो क्या ये वही इम्पैक्ट है, या फिर हम देखेंगे कि भले ही पूरा इंडियन इंडस्ट्री नहीं, लेकिन खासतौर पे जो सॉफ्टवेयर है, आईटी है, टेक कंपनियां, वहां पे आगे पीछे भारत में भी इस तरह की स्थिति बनेगी? देखो, अगर आप देखो तो इंडियन आईटी इंडस्ट्री जो है दो यूएस मार्केट पे डिपेंडेंट है, बट नॉट कंप्लीटली। जैसा अभी बताया, हम और भी कंट्रीज में सर्विस करते हैं, तो उसका थोड़ा इम्पैक्ट। इंडिया एक कंज्यूमर मार्केट खुद भी है, और आई थिंक कोविड ने एक एम्पलीफाई किया है डिजिटाइजेशन। अब ऑफ कोर्स बहुत सी कंपनीज ने ओवर हायरिंग कर ली थी और वो राइट साइजिंग अभी हो रहा है, बट ये एक स्टार्ट है डिजिटाइजेशन का। तो अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो एज अ कंट्री हमको प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म में थोड़े ब्रेक्स दिखेंगे, बट अगर आप देखें, इंडिया is also becoming the captive unit globally। जो ग्लोबल सेंटर्स हैं, डिलीवरी सेंटर्स हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो और ये ट्रेंड रहा है कि ग्लोबली अगर आप देखें जॉब कट हो रहे हैं, तो इंडिया को एक पॉजिटिव सिचुएशन में होगा, क्योंकि हमारे पास ये कॉस्ट एडवांटेज ही नहीं है, हमारे पास लैंग्वेज एडवांटेज उससे भी बड़ा है, जो शायद चाइना के पास इतना नहीं है, राइट। तो हम एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हैं, और इसीलिए बहुत से कैप्टिव जॉब्स जो है वो रेप्लिकेट होते हैं, तो जा रही हैं। तो इंडिया एक पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव खड़ा होता है, और ये राइट साइजिंग है टू माय माइंड। जैसे वो ग्रेट रेजिग्नेशन हुआ था, वैसे हम बात कर रहे थे ग्रेट ले ऑफ की, बट ऐसा कुछ दिखता नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स जॉब जा रही है, 5-6 मंथ्स तक एक ब्रेक लगेगा, बट फिर भी इंडियन मार्केट ऐसी है, एंड स्पेशली टेक और स्पेशलाइज्ड रोल्स में, जहां पे अभी भी स्किल्स की कमी है, तो कंजम्पशन ऑफ कैंडिडेट्स, स्किल कैंडिडेट्स तो होगा ही। ऑफ कोर्स जैसे हम बोल रहे हैं 5-6 ऑफर्स या 2 टाइम्स 3 टाइम्स सैलरी आई, वो नहीं होगा। वो एक रैशनलाइज होगा नंबर, बट स्किल मैन पावर की अभी भी जरूरत है। और इंडिया में जो वो इंडस्ट्रीज थी जिन्होंने डिजिटाइजेशन बहुत पहले इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था, वो लोग ही नहीं, बट जो इंडस्ट्री जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, और जो नॉन फाइनेंशियल और नॉन टेक कंपनीज है, जिन्होंने भी डिजिटाइजेशन स्टार्ट किया है, वो कंजम्पशन रहेगा ही। और आई थिंक हमको ये सिचुएशन से बॉक डाउन होना नहीं चाहिए। ठीक है सर, गॉट योर पॉइंट। अरविंद वाली साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाली साहब, तो दोनों तरह के आंकड़े हिंदुस्तान में, अभी हम अमेरिका में तो देख रहे हैं, तो वहां तो वही ले ऑफ्स, और क्योंकि इतने बड़े जाइंट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजॉन, तो वो थोड़ी सी चीज बढ़ के भी आती है, हवा जैसी लगती है। लेकिन अगर मैं हिंदुस्तान का सिनेरियो देखूं, तो यहाँ पर, हाँ, हमने यहाँ पे भी ले ऑफ सुने, लेकिन ज्यादा करके स्टार्टअप्स में सुने, ठीक है, थोड़ी बहुत टेक कंपनियों में सुने। लेकिन दूसरी तरफ मेरे पास ये भी आंकड़े हैं जो पिछले 3-4 महीने के सितंबर से दिसंबर 2022, जहां एचडीएफसी बैंक ने 6000 से ज्यादा नौकरियां दी, बंधन बैंक ने 2000 लोग लिए, आईसीआईसीआई बैंक ने तो 11-12 हजार रुपए के ऊपर के लोगों को नौकरी दी। और कई और सारे सेक्टर हैं जिसमें सर्विस भी हो गई, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी हो गई, और भी सेक्टर्स हैं जहां नौकरियां पैदा भी हुई हैं। तो भारत के सिनेरियो को आप कैसा देख रहे हैं? क्या ये जो ग्लोबल मंदी है, अमेरिका या यूरोप से जो उठ रही है, उसका हमारे यहां उल्टा एडेड एडवांटेज होगा, या एडवांटेज भले ही ना हो, लेकिन हमारी स्थिति उतनी खराब नहीं होगी? देखो, हमारा तो बड़ा क्लियर है, इंडिया को कभी भी अमेरिकन या वेस्टर्न यूरोपियन मार्केट के कंपैरिजन में देखना नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन बिल्कुल ही डिफरेंट है। रादर कई चीजों में जब वहां पे मंदी आती है, उसका हमको फायदा होता है, और रादर क्या होता है कि जब मंदी आती है तो हर एक कंपनी को कॉस्ट कम करनी पड़ती है, और जब कॉस्ट कम करने की बात आती है तो हर एक कंपनी इंडिया की तरफ भागती है। तो वो तो एक तरह से हमारे लिए अच्छा होने वाला है। लेकिन वैसे भी अगर हम इंडिया में सीन देखते हैं, इंडिया में एक तरह का इस समय हर सेक्टर में एक बहुत तेजी है।
अगर आप टेलीकॉम देखें 5G